आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लास्ट टॉपिक है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ठीक है, हमें काइनेटिक चालू करा देते, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल खत्म करा ही देता हूँ क्योंकि आज से लिंक्ड है पूरा वो, इसलिए रुका था मैं। आज जो फिजिक्स में पढ़ाया है ना उससे पूरा लिंक्ड है वो। हाँ करा तो था मैंने, करा तो था। जो कंडक्टर होते हैं, कंडक्टर में कंडक्टिविटी किस वजह से होती है? कंडक्टर में कंडक्टिविटी किस वजह से होती है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, है ना। आज हम मतलब सेम चीज पढ़ने वाले जो फिजिक्स में पढ़ी है, पर हम केमिस्ट्री में अप्लाई करेंगे उसको, है ना। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस होते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस भी करंट को कंडक्ट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, पर उसमें जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने का रीजन है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। क्या है? इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं वो कनेक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, पता है। जैसे कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी कनेक्ट करते हैं वैसे इलेक्ट्रोलाइट भी कनेक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, पर कंडक्टर में जो रीजन है इलेक्ट्रिसिटी कनेक्ट करने का वो है फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब कंडक्टर में रीजन क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रोलाइट में कौन होते हैं? आयंस। ठीक है, कंडक्टर में रीजन कौन है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और इलेक्ट्रोलाइट में क्या है? आप ये बताओ, जैसे कंडक्टर की मैं कंडक्टिविटी निकाल सकता हूँ, रेजिस्टेंस निकाल सकता हूँ, रेजिस्टेंस निकालता हूँ रेजिस्टिविटी मल्टीप्लाई बाय लेंथ डिवाइडेड बाय एरिया, वैसे इलेक्ट्रोलाइट के लिए भी मैं रेजिस्टेंस निकाल सकता हूँ, कंडक्टेंस निकाल सकता हूँ। पर गेम यहाँ पर ये आता है कि वहां पर तो मैं लेंथ क्या लेता हूँ? लेंथ ऑफ द कंडक्टर, एरिया लेता हूँ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, बट इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन के अंदर मैं किसको लेंथ लूँ और किसको, ये तो समझ आ गया कि इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन में जो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से कनेक्ट कर पा रहा है वो आयंस है। बट इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन में मैं रेजिस्टेंस निकाल रहा हूँ किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन की, सब कुछ सेम है। यहाँ पर भी ऐसा ही है कि इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन की जो रेजिस्टेंस है वो होती है 1 बाय कंडक्टेंस, सेम चीज है। और जो यहाँ पर रेजिस्टिविटी होती है वो होता है 1 बाय ठीक है। रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी, ठीक है। और रेजिस्टेंस का फॉर्मूला इसमें भी यही होता है, इस रो एल बाई। अच्छा, बस वहां पर मैं रेजिस्टिविटी को सिग्मा से डिनोट कर रहा था, यहाँ पर एक वर्ड होता है स्मॉल के। रेजिस्टिविटी को मैं किससे डिनोट करूंगा? सॉरी, रेजिस्टिविटी को नहीं, कनेक्टिविटी है ना, कनेक्टिविटी यहाँ पर क्या होगी? इस 1 बाय रेजिस्टिविटी, और इस कंडक्टिविटी को वहां पर मैं सिग्मा से डिनोट करता था फिजिक्स में, और केमिस्ट्री में मैं स्मॉल के से डिनोट करता हूँ। तो स्मॉल के को रीड करा जाता है कापा। कप्पा, अरे कापा कप्पा ठीक है, कप्पा कप्पा ठीक है। तो सेम चीज है, कनेक्टिविटी क्या होती थी वहां पर कि वहां पर यूनिट लेंथ और यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का कितना कंडक्ट कर रहा है किसी इलेक्ट्रॉन, किसी इलेक्ट्रिसिटी को कितना कंडक्ट कर रहा है उसको बोल देते हैं हम कनेक्टिविटी। यहाँ पर भी सेम चीज है, बस रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग है। वहां पर सिग्मा से रिप्रेजेंट कर देते हैं, यहाँ पर स्मॉल के से कप्पा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अब मुझे ये समझ आना चाहिए कि अच्छा मैं ये लिख सकता हूँ मुझे ये देखना है कि यहाँ पर मैं लेंथ किसको लूंगा और एरिया किसको लूंगा, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन है। कप्पा रेजिस्टिविटी को यहाँ तक कोई दिक्कत? अब क्या था कि ना यहाँ पर लेंथ और एरिया किसको लेते हैं? मान लो तुम पे एक इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन है,
और हमने 2 इलेक्ट्रोड्स लगा रखे हैं ऐसे। ठीक है, इस इलेक्ट्रोड के बीच में जो डिस्टेंस है वो ले लो L, उसका एरिया जो इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड का एरिया होगा ना, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ले लो A। समझ रहे हो? मैंने ऐसे कौन से बोला, दोबारा बता दो। ये 2 इलेक्ट्रोड्स ले रखे हैं, इस इलेक्ट्रोड्स का जो एरिया होगा उसको मैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लूंगा रेजिस्टेंस में, और इन दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में डिस्टेंस होगा वो रोल प्ले करेगा किसका, लेंथ ऑफ कंडक्टर का। मतलब समझ आया? इलेक्ट्रोड्स का एरिया ऑफ कंडक्टर का, यहाँ पर रेजिस्टेंस में लेंथ ऑफ कंडक्टर और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चाहिए ना, तो लेंथ ऑफ कंडक्टर किससे रिप्लेस होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में, डिस्टेंस बिटवीन द 2 इलेक्ट्रोड्स, एंड एरिया किससे रिप्लेस होता है, एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड से। आया समझ? अब इसके बीच के आयंस क्या कर रहे होंगे, इसके बीच में जो आयंस हैं वो क्या कर रहे होंगे, करंट कंडक्ट कर रहे होंगे, उसी का मैं क्या निकाल रहा हूँ, रेजिस्टेंस एंड कंडक्टेंस। आया समझ? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ऐसा मान लो कि ये कंडक्टर ही है, पूरा पैक कर लो, इमेजिन कर लो, बीच में डिस्टेंस है और इलेक्ट्रॉन्स की जगह इसमें क्या है, आयंस। ठीक है, और वही आयंस रीजन क्या है इसके, करंट को कनेक्ट करने का। अगर कनेक्टिविटी ज्यादा, कंडक्टेंस में ज्यादा होगी तो रेजिस्टेंस की क्या होगी, कम होगी। इसमें एक और टर्म डिफाइंड होता है कि देखो, जो ये सेल बनाया है मैंने, जिसमें इलेक्ट्रोड का एरिया A है और लेंथ L है, तो इस इलेक्ट्रोड के लिए अगर मैं L/A ये लिखूंगा ना, जो मैं लिखता था यहाँ पर L/A, इसको एक और नया टर्म बोल देते हैं, जैसे दैट इज G स्टार, और इसका नाम होता है सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट मतलब कि अगर मैंने बस इसके बीच में इलेक्ट्रोलाइट्स चेंज कर रहा हूं, अगर मैं सिर्फ इस बीकर में इलेक्ट्रोलाइट्स को चेंज कर रहा हूं, तो हर बार इलेक्ट्रोड का एरिया लेंथ सेम आएगा, है ना। तो L/A का रेशियो क्या होगा, हमेशा कांस्टेंट। तो मैं बोल दूंगा कि जो ये सेटअप है इसके लिए सेल क्या है, जो ये सेल है इसके लिए सेल कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, मतलब बिल्कुल सीधी सी बात है, L/A को बोलते हैं सेल कांस्टेंट बस, और कनेक्टिविटी को क्या बोलते हैं, कापा। ठीक है, अब मुझे ये समझ आता है जो कंडक्टेंस होता है वो क्या होता है, 1 बाय रेजिस्टेंस, मतलब 1 बाय, और R क्या होता है, रो L बाई A। तो मैं इसको सॉल्व करूं तो जाएगा 1/ρ A डिवाइडेड बाय L। आया समझ? 1/ρ को क्या बोलते हैं, कंडक्टिविटी, दैट इज कप्पा, और ये क्या है, सेल कांस्टेंट का रेसिप्रोकल एरिया बाय डिवाइडेड बाय लेंथ क्या है। अगर मैं 1/G स्टार करूंगा तो क्या आएगा, वो वही दे रखा है वो, मतलब K बाय। समझ आया कंडक्टेंस का फॉर्मूला, K/G स्टार? कोई दिक्कत, कोई परेशानी है? कंडक्टेंस तुम लैम्डा से रिप्लेस कर लो। अच्छा, अब मैं एक चीज डिफाइन करने वाला हूं, मोलर कंडक्टिविटी। कंडक्टेंस होता है, कनेक्टिविटी नहीं होता। कनेक्टिविटी तो तुम्हारा कप्पा है। हाँ, अब मैं एक टर्म डिफाइन करने वाला हूं, दैट इज मोलर कंडक्टेंस। ठीक है, मोलर कंडक्टेंस क्या होता है, एक मोल इलेक्ट्रोलाइट कितना कंडक्टेंस प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको क्या बोलते हैं, मोलर कंडक्टेंस। कंडक्टेंस प्रोड्यूस बाय 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट इज नोन एज मोलर। अच्छा, ये मोल किसमें प्रेजेंट है, सॉल्यूशन में। इसका थोड़ा सा मैं मॉडिफाइड वर्जन बता रहा हूँ मोलर कंडक्टिविटी को, तुम्हारे बुक्स में कैसे डिफाइन करते हैं, है ना। हम ये बोलते हैं वो एक मोल पता है किसके बीच में होना चाहिए, इन 2 इलेक्ट्रोड्स के बीच में। मैंने बोला था ना, इन 2 इलेक्ट्रोड्स को तुम क्या मान लो, कनेक्टर मान लो, तो वो एक मोल किसके बीच में होना चाहिए, इन 2 इलेक्ट्रोड्स के बीच में। तो मोलर कंडक्टिविटी होती है कंडक्टेंस प्रोड्यूस बाय 1 मोल। और कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि
जो वो 1 मोल है वो इन दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में होना चाहिए, और इन दो इलेक्ट्रोड्स के बीच का डिस्टेंस कितना होना चाहिए उस टाइम, 1 यूनिट, मतलब 1 सेंटीमीटर। ठीक है, 1 सेंटीमीटर। आया समझ? एरिया ऑफ प्लेट पे क्या कंडीशन है, एरिया ऑफ प्लेट में कोई कंडीशन नहीं है, बस एरिया इतना सफिशिएंट होना चाहिए कि वो उतना वॉल्यूम, इसके बीच में क्या आएगा, इलेक्ट्रोलाइट का वॉल्यूम, उसमें इतना वॉल्यूम आ जाए जिसके अंदर कितने, उस वॉल्यूम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स, कितने आयंस हो, 1 मोल। हमें बस एरिया इतना लेना है कि अगर मैं एरिया मल्टीप्लाई बाय लेंथ कर रहा हूं तो उतना वॉल्यूम आ जाए, मतलब उतना सफिशिएंट वॉल्यूम आ जाए जिसके अंदर 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स हो। आया समझ? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो मोलर कंडक्टिविटी इज द कंडक्टेंस प्रोड्यूस्ड बाय 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट व्हेन the distance between the electrode is 1 unit and area sufficient to have volume having 1 mole electrolyte। आया समझ? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट जो कंडक्टेंस प्रोड्यूस कर रहा है उसी का 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट जो कंडक्टेंस प्रोड्यूस कर रहा है उसी का नाम मोलर कंडक्टेंस है। और वो 1 मोल किसके बीच में होना चाहिए, इन दो एरिया के बीच में। एरिया ऑफ प्लेट पे कोई लिमिटेशन नहीं है, लेंथ पे लिमिटेशन है, वो कितना होना चाहिए, 1 यूनिट। और एरिया कितना, एरिया इतना लेना है कि एरिया मल्टीप्लाई बाय लेंथ करके उतना वॉल्यूम आ जाए जिस वॉल्यूम के अंदर कितने मोल्स हो, 1 मोल हो। आया समझ? दैट इज मोलर कंडक्टेंस, दैट इज है। हाँ, क्या चीज? हाँ 1 मोल, नहीं 1 मोल ही होना चाहिए, 1 मोल का जो, उससे ज्यादा नहीं है। एरिया पे क्या लग जाएगा, लेंथ पे 1 यूनिट है, और एरिया, एरिया बस इतना होना चाहिए, इतना सफिशिएंट होना चाहिए कि वॉल्यूम इतना आ जाएगी 1 मोल हो। है ज्यादा हो गया तो मोलर कंडक्टेंस नहीं होगा फिर। एरिया पे डिपेंड कर रहा है ना, अगर तुमने एरिया ज्यादा ले लिया 1 मोल से ज्यादा तो ज्यादा वॉल्यूम आ जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, फिर मोलर कंडक्टेंस नहीं रहा। मोलर कंडक्टेंस की बात कर। हाँ एरिया पे तो लिमिटेशन है कि उतना ही एरिया लेना जिसमें 1 मोल आ जाए। अच्छा, कंडक्टिविटी की यूनिट्स क्या होंगी, रेजिस्टेंस की यूनिट्स क्या होती है, ओम। तो कंडक्टिविटी क्या होगा, एक मिनट को यार, अरे प्रभु रुक तो जाओ। ठीक है, देखो जो कंडक्टेंस होता है वो क्या होता है, 1 बाय रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम। तो कंडक्टर की यूनिट्स क्या हो जाती है, ओम इनवर्स, यही आएगा ना, 1 बाय ओम, ओम इनवर्स। और ओम इनवर्स को क्या दे देते, कई बार इसको भी बोल देते, इसी को बोल देते हैं साइमन, एस। ठीक है, ठीक है, किसी को दिक्कत, कोई परेशानी? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? पक्की बात, आगे बढ़ो। ठीक है, हाँ ओम, या तो ओम इनवर्स ले लो या साइमन ले लो, मतलब कनेक्टिविटी की हम ये बोल सकते हैं ओम इनवर्स है, फिर उसकी एक और यूनिट है साइमन। कनेक्टिविटी की यूनिट क्या होती है, सॉरी कंडक्टेंस की यूनिट क्या होती है, साइमन। तो कनेक्टिविटी की यूनिट क्या होगी, बताओ। कंडक्टेंस क्या है, तुम्हें ये पता है, कंडक्टेंस इज 1 अपॉन में रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस इज रेजिस्टिविटी मल्टीप्लाई बाय लेंथ डिवाइड बाय, ठीक है। कंडक्टेंस की यूनिट कितनी आई है, साइमन, ठीक है। 1 बाय रेजिस्टिविटी क्या होता है, कंडक्टिविटी, कप्पा। एरिया की यूनिट क्या होगी, मीटर स्क्वायर, और लेंथ की क्या होगी, तो कप्पा की यूनिट क्या आ जाएगी, साइमन मीटर इनवर्स। आगे समझ, साइमन मीटर मीटर इनवर्स या सेंटीमीटर इनवर्स कुछ भी बोल सकते हैं। जी इंटू वो सेल कांस्टेंट के लिए होता है।
अरे भाई जी इंटू जी स्टार करना चाह रहे हो ना तुम एक और फॉर्मूला देख लो, सेल कांस्टेंट तुम लोगों ने अभी पढ़ा है, सारा घूम फिर के ऐसे ही आएगा। रेजिस्टेंस जो है रो एल बाई ए है, ठीक है। अब मैं इसको उल्टा कर दूं तो ये क्या होगा, 1/r इज 1/रो इंटू एरिया डिवाइडेड बाय, एरिया डिवाइडेड बाय लेंथ को क्या बोलते हैं, 1 बाय सेल कांस्टेंट मतलब जी स्टार, ठीक है। एक बार देखने दो, जी इंटू जी स्टार ही होता है, जी फिर यहां पर वो होता होगा 1/r सेल कांस्टेंट, हाँ 1/r को क्या बोलते हैं, जी। छोड़ो इतना सब, इसको मैं बाद में पढ़ा दूंगा, अभी मैं सिर्फ फॉर्मूला बता देता तुम लोगों को। तुम्हें बस ये पता होना चाहिए कि सेल कांस्टेंट क्या होता है। सेल कांस्टेंट होता है इलेक्ट्रोड्स के बीच का डिस्टेंस L डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड, L डिवाइडेड बाय A। दूसरा ये पता होना चाहिए कप्पा क्या होता है, कनेक्टिविटी, ठीक है। और कनेक्टिविटी की यूनिट क्या होती है, साइमन मीटर इनवर्स या साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। कंडक्टेंस की यूनिट क्या होती है, साइमन या ओम इनवर्स। आया समझ, ठीक है। रब कर दो, हाँ वही तो कह रहा हूँ। 1/, जो 1/, रजिस्टिविटी कहाँ गया तुम्हारा, 1/r उसको तो जी बोलते हैं, कंडक्टेंस को जी बोलते हैं, कंडक्टेंस को जी बोला जाता है, ठीक है। अरे सिंपल सी चीज है यार, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, है ना। देखो 1/r को क्या बोलते हैं, कंडक्टेंस, 1/रेजिस्टिविटी, 1/रो को क्या बोलते हैं, कंडक्टिविटी, और L/A को क्या बोलते हैं, सेल कांस्टेंट। L/A को क्या बोलते हैं, सेल कांस्टेंट डिवाइडेड बाय ये क्या होगा, तो मैं लिख सकता हूँ कनेक्टिविटी इज नथिंग बट, यहां से सेल कांस्टेंट, या फिर कनेक्टिविटी इज नथिंग बट कंडक्टेंस मल्टीप्लाई बाय सेल कांस्टेंट, ठीक है। और कंडक्टेंस क्या है, जी, और सेल कांस्टेंट होता है जी स्टार। ये तुमने पढ़ा है, कनेक्टिविटी का फॉर्मूला है वो। इतना मत देखो, सिंपल एक ही फॉर्मूला ध्यान रखो कि रेजिस्टेंस होता है रो L बाई ए, ठीक है। और 1/रेजिस्टेंस इज कंडक्टेंस, 1/रेजिस्टिविटी इज कनेक्टिविटी, और L/A को बोलते हैं सेल कांस्टेंट, और कनेक्टिविटी का नाम होता है कापा। बस इतना ध्यान रखो, बाकी दिमाग होगा तो आगे पीछे ऊपर नीचे कर सकते हो निकालने के लिए, क्योंकि इतनी सारी चीजें मुझे भी याद नहीं होती, मैं भी ऊपर नीचे करके निकालता हूँ। रब कर दूं, बस तुम्हें मोलर कनेक्टिविटी पता होना चाहिए। मोलर कनेक्टिविटी का फॉर्मूला होगा, अभी तुम निकालोगे, इसका फॉर्मूला ध्यान रख लो, 1000 मल्टीप्लाई बाय कापा डिवाइडेड बाय मोलैरिटी m। ये फॉर्मूला ध्यान रखो, ये है मोलर कनेक्टिविटी। मोलर कनेक्टिविटी बता दिया मैंने। मोलर कनेक्टिविटी क्या है कि एक मोल इलेक्ट्रोलाइट कितनी कंडक्टेंस प्रोड्यूस करता है, उसको क्या बोलते हैं, मोलर कनेक्टिविटी। और ये 1000 तब होगा जब कापा साइमन सेंटीमीटर इनवर्स में होगा। क्या बात, आज पढ़ के आए हो। कहाँ पर, वहां पर, यहाँ पर, अरे यहाँ पर मैं इसकी कंडक्टेंस लिख दिया मैंने, नहीं नहीं, मैं यहाँ पर रजिस्ट्री जो कंडक्टिविटी है ना उसकी यूनिट्स निकाल रहा था।
हाँ, बेसिक 3-4 चीजें पता होनी चाहिए, उसके बेसिस पे सब निकाल सकते हो। रटवाना हो तो रटवाने में क्या है कि बस तुम्हें पता होना चाहिए कि रेजिस्टेंस इज 1 बाय कंडक्टेंस, रेजिस्टिविटी इज 1 बाय कनेक्टिविटी। जो कंडक्टेंस रेजिस्टेंस उसकी यूनिट होती है ओम, और जो कंडक्टेंस है उसकी यूनिट होती है ओम इनवर्स या फिर साइमन। ठीक है, रब कर दो सारा। मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है? 1 मोल इलेक्ट्रोड जितने कंडक्टेंस प्रोड्यूस कर रहे हैं उसे बोलते हैं मोलर कंडक्टिविटी। अब क्वेश्चन करूंगा। ये फॉर्मूला सबको याद हुआ? दोबारा से बस रिपीट कर देता हूँ। कुछ रिपीट करना है? बस ये ध्यान रखना, जी स्टार जो है वो सेल कांस्टेंट है, सेल कांस्टेंट होता है एल बाई ए। ये दो चीजें ध्यान रखनी है, सेल कांस्टेंट और एक टर्म है कप्पा जो कि है कनेक्टिविटी। ठीक है, और मोलर कनेक्टिविटी लैम्डा इज 1000 इनटू कप्पा, मतलब कनेक्टिविटी डिवाइडेड बाय मोलरिटी। ठीक है, अच्छा अगर मैं वॉल्यूम बढ़ा देता हूं, वॉल्यूम बढ़ाना मतलब डाइल्यूशन कर रहा हूं, मैं डाइल्यूट कर रहा हूं, वॉल्यूम बढ़ा देता हूं तो मोलैरिटी पे क्या इंपैक्ट आएगा? मोलैरिटी इज नंबर ऑफ मोल्स। अगर मैं वॉल्यूम बढ़ा देता हूं तो मोलैरिटी पे क्या इंपैक्ट आएगा? डिक्रीज कर जाएगी। और मोलैरिटी कम हो जाएगी तो मोलर कनेक्टिविटी क्या होगी? ऐसा समझ। तो ऑन इंक्रीजिंग वॉल्यूम या ऑन डाइल्यूशन, हाँ ऑन इंक्रीजिंग वॉल्यूम या फिर डाइल्यूशन, मोलर कनेक्टिविटी तो अगर मैं लैम्डा वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ बनाऊं, मोलर कनेक्टिविटी क्या रिलेशन है कि वॉल्यूम बढ़ाऊंगा तो मोलर कनेक्टिविटी क्या होगी? डिक्रीज। अरे भैया वॉल्यूम बढ़ाऊंगा तो मोलर कनेक्टिविटी क्या होगी? इंक्रीज करेगी। यहां तक किसी को दिक्कत? इस पे क्वेश्चन करा दूं? पर ध्यान रखना इस ये फॉर्मूला तब लगाओगे जब के किस में हो? साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, सेंटीमीटर में होना चाहिए, मीटर में। क्या चीज? के बाय एम, ये मोलर कनेक्टिविटी का। लैम्डा नॉट वो नहीं होता। लैम्डा और मोलर कनेक्ट मतलब जो लैम्डा नॉट है ना वो इनफाइनाइट डाइल्यूशन में होता है। हाँ है तो मोलर कनेक्टिविटी दोनों ही लैम्डा और लैम्डा नॉट वो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे है, ये फाइनाइट पे है मोलर कनेक्टिविटी, पर वो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, फाइनाइट डाइल्यूशन पे है। यार अगर तुम बहुत ज्यादा डाइल्यूट कर देते हो ना तुम क्या होता है कनेक्टिविटी बढ़ना चालू कर देती। अभी तुमने पढ़ा है कि वॉल्यूम बढ़ाओगे तो कनेक्टिविटी क्या होगी? बढ़ेगी, बढ़ते बढ़ते एक मैक्सिमम वैल्यू पे रीच कर जाती है जिसका नाम है मोलर कनेक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, दैट इज लैम्डा नॉट। अभी पढ़ा दूंगा यार, अभी क्वेश्चन करो, रब कर दो इसको। क्वेश्चन है
लैम्डा एम मतलब मोलर कंडक्टिविटी, इसी का नाम होता है ऑफ अ 1.5 मोलर solution of an electrolyte is found to be 138.9 Simon centimeter square mole inverse. Calculate the conductivity of this solution. क्या बोल रहे हो? हाँ हाँ ऐसे कुछ नहीं आता बस इसमें। जाओ नहीं, अच्छा ग्राफ बना लिया, ग्राफ नहीं बनाया। ये लैम्डा वर्सेस मोलैरिटी के बीच में बनता है ग्राफ, मोलर कंडक्टिविटी वर्सेस कंसंट्रेशन के बीच में। देखो क्या पढ़ा तुमने यहाँ पर पढ़ा है कि मोलैरिटी घटने से जो मोलर कंडक्टिविटी होती है वो क्या करती है, बढ़ती है। तो अगर मैं ये बोलूँ कि मोलैरिटी बढ़ेगी तो मोलर कंडक्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज करेगी। आया समझ? मोलैरिटी घटने से लैम्डा क्या बताया था, बढ़ता है। मोलैरिटी घटने, यार देख लो ना ये रिलेशन, मोलैरिटी अगर घटेगा तो ये बढ़ेगा, ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, इनवर्स रिलेशन है ना। ये बढ़ेगा तो ये क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो लैम्डा वर्सेस एम, इसमें कैसा ग्राफ बनेगा,